अच्छा मेरी बात सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रिकॉर्डिंग कर लिया स्टार्ट। जो आज की हमारी क्लास है इसमें मैं आपसे ये जो है ना बता रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अपने ड्रा कर लेना है, जिस तरह आप बिल्कुल फॉरेक्स पे करते हैं। ठीक है, समझे, आप फॉरेक्स नहीं कर रहे, आप मूवमेंट क्रैश कर रहे हो। ठीक है, आज के बाद असाइनमेंट भी आपने जो है ना H4 टाइम फ्रेम पे या H1 पे जो है ना मूवमेंट क्रैश के पेयर्स पे करनी है। ठीक है, करना आपने क्या है, आपने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किए। अब H1 के ऊपर जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आई है और क्रैश का पेयर है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक अच्छी एंट्री है जिसपे हम स्पाइक कैच कर लें। सिंपल, कोई डिफरेंस, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बल्कि इसके प्लस पॉइंट है, आपको मैंने बताया था प्लस पॉइंट इसके। भाई इसमें कोई न्यूज़ नहीं आती, मार्केट सैटरडे संडे भी ऑन रहती है और 1 घंटे में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सिर्फ यही तो चीज़ है कि हमने स्पाइक्स कैच करनी है। देखो ना, स्पाइक एक नैनो सेकंड में आ रही है, मतलब M1 टाइम फ्रेम पे आती है ना स्पाइक्स। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से उसको कैच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम 2-3 स्पाइक्स इकट्ठी कैच कर सकते हैं, मतलब हम इजीली स्पाइक कैच कर लेते हैं। हमने तो देखना हमारा अच्छा एंट्री पॉइंट कौन सा है। तो लेट सपोज क्रैश को एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो हमने ये देखना है कि भाई क्रैश का पेयर है और हम इसको क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास क्रैश का पेयर है और रेजिस्टेंस लेवल है। तो जाहिर सी बात है मार्केट अगर रेजिस्टेंस के करीब है तो हमें अच्छी स्पाइक देगी। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैंने जो कल एंट्रीज बताई थी मार्केट उन्हीं लेवल से आपको एंट्री दी है मार्केट ने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैं आगे थोड़ी देर पहले देख रहा था जिसपे मैंने क्रैश पे आपको बताया था मार्केट सेल आएगी, वहीं से मार्केट ने स्पाइक्स दी हैं। तो नो डाउट के बहुत ईजी है ये चीज़ें। इसके अलावा मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन है आपका जो कि अभी आपके माइंड को रख रहा है, जो समझ नहीं आती, बताएं ज़रा, जल्दी करें, शाबाश। कोई ऐसा क्वेश्चन। देखिए ये मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। मूवमेंट क्रैश पे जितनी प्रैक्टिस इतना बेनिफिट है। सर ये H1 पे फाइंड करनी है, बिल्कुल H1 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करो, या H4 पे। सेम लाइक जिस तरह हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो जो अभी सामने सीखा है हमने वही चीज़ें हमने उस पर इम्प्लीमेंट करनी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस डिफरेंट नहीं है और कुछ। सर बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, ये मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि H1 एंड H4। ठीक है, इसके अलावा और कुछ। सर H4 मार्केट बाय जा रही होती है, M1 पर वो सेल आ रही होती है। भाई देखो H1 एक अच्छा टाइम फ्रेम है, ठीक है। बूम एंड क्रैश का बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? बूम एंड क्रैश के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है आपका H1। ठीक है, H1 के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स से भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ इसी के ऊपर मैंने आपको काम करवाना है इंशाल्लाह ताला, और अच्छे हाथ से प्रॉफिट्स आप लोग कमाओगे। देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हो। मोबाइल पे एनालिसिस ठीक रहता है या लैपटॉप पे? देखो अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे कर लो, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे कर लो। इट डिपेंड्स यार कि आपके पास कौन सा मीडियम है। ठीक है, इसकी टेंशन ना लो कि आप लैपटॉप पे ज़्यादा बेटर है या मोबाइल पे। ठीक है, मैंने वो भी लोग देखे हैं जिन्होंने लैपटॉप से खुद कमा के, सॉरी मोबाइल से खुद कमा के लैपटॉप खरीदा। ठीक है, जो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। तो मेन चीज़ है कि आप मतलब कितने दिल से काम करते हो। इट नेवर डिपेंड्स कि भाई मोबाइल है या लैपटॉप है, समझ आ गई? तो ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, किसके ऊपर कितना दिल से कर रहे हो वर्किंग। अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को सबसे पहले आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वो चीज़ क्या है कि भाई सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि आपने फॉरेक्स के लिए कौन सा ब्रोकर है, जो MT5 के लिए कौन सा है, यूज़ करें। यार ये क्वेश्चंस ना करो, क्या हो गया आपको? ये क्वेश्चंस ना करो, मुझे जस्ट उसमें बताओ कि मूवमेंट क्रैश में की प्रॉब्लम हो रही है। ब्रोकर जो है डेरिव के ऊपर आपका अकाउंट बनाया है तो डेरिव के ऊपर ही आप वर्किंग करोगे। ठीक है, तो जो ऑब्वियसली कि जो एक अच्छा रिकमेंडेड है उसके ऊपर ही आपको काम करवाना है। मुझे इसमें बताओ जो प्रॉब्लम आ रही है आपको मूवमेंट क्रैश की तरफ। इसके अलावा जो है ना उसको छोड़ दो आप। मूवमेंट क्रैश के ऊपर जो है, सर एक दो आप ट्रेड्स लगा के मूवमेंट क्रैश पे बता दें, वो मैंने कल भी बताया था, अगर आपने देखा हो तो। कल भी इसके ऊपर जो है ना मैंने बताया था, लेकिन शायद आपने देखा ही नहीं है वो। ठीक हो गया, हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव शॉर्ट टाइम, हमने बाकी भी चीज़ों को देखना होता है। तो आज भी हमने इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कि हमने 4 कैंडलस्टिक को जो है ना पढ़ना है, या माइट भी आज हमारे कैंडलस्टिक कंप्लीट हो जाए।
स्क्रीन ऑफ ही है, मैंने खुद की हुई थी, अभी ऑन करता हूँ। एंटायर स्क्रीन ऑन कर लेते हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं हम इंशाल्लाह ताला। सर बुलिश एनगल्फिंग और बीरिश एनगल्फिंग में कलर मैटर करता है? बिल्कुल नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया था कि कलर डजेंट मैटर, आपने जस्ट शेप के ऊपर मैटर करता है। कलर देखो ना, लेट सपोज मेरी बात सुनो, नहीं भाई कलर कहाँ से मैटर करता है, क्या हो गया अली आपको? कलर बिल्कुल नहीं मैटर करता। लेट सपोज देखो, अगर मैं हूँ, ठीक है, कि मैंने जो है वो कलर रखा हुआ है, ब्लू रखा है मैंने बाइक का, ब्लैक रखा है मैंने सेल का। अब आप वहाँ पे ब्लू, आप जो वहाँ पे ग्रीन और रेड तो नहीं देखोगे, ठीक है। सर बूम 500 के अंदर लिखा आता है कि एवरेज स्पाइक एवरी 500 टिक्स, इसका क्या मतलब है? उसको छोड़ दो, आप अपने एनालिसिस के ऊपर फोकस करो। अच्छा मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? लेक्चर को हम कंटिन्यू करें। स्क्रीन शेयर है और आपके सामने जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ क्लियर है, दोनों चीज़ें क्लियर है? बताएं ज़रा। ओके ग्रेट, गुड हो गया। बाकी सबको भी क्लियर है? जल्दी बताएं, फिर हमने इसको स्टार्ट करना है। जल्दी करें यार, किधर चले गए, सो गए हो? सबको क्लियर है चीज़ें दोनों? ओके ठीक हो गया, आ जाए। ये देखिए, आज का जो भाई हमारा टॉपिक है डेट इज़ बेसिकली ऑन फ्रॉम द बीरिश एंड बुलिश हरामी, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता है कि भाई जिस लफ्ज़ के साथ बुलिश है वो तो हमें पता है कि सपोर्ट पे हमें मिलेगी और वो बाय के लिए, ठीक है। हम उसको आगे फर्दर जो है ना वो स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनको हमने लॉजिक देखना है, इनकी साइकोलॉजी देखनी है। जिस तरह हमने कल कैंडलस्टिक को स्टडी किया है, तो हमने इनकी साइकोलॉजी जो है ना वो सबसे पहले देखनी है कि हमें इसमें जो है ना वो कितनी वर्किंग हमारी अच्छी होती है, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे साथ जो है ना वो ये ओपन हुआ है, ठीक हो गया एग्जैक्टली, ये हमारे पास ओपन हो गया, इसको हम साइड पे करते हैं, ठीक हो गया। ये भैया हमें सेल नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखो, अब हमारे पास है जी ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अभी कौन क्लास में है, इसको एंटर कर लेते हैं। ओके, ये सपोर्ट लेवल है। अब जाहिर सी बात है कि बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश हरामी जो है वो ऑब्वियसली हमें सपोर्ट पे मिलेंगे, ये तो हमें क्लियर हो गया होगा क्योंकि उनके साथ बुलिश लग रहा है, ठीक है, उन वर्ड्स के साथ बुलिश लग रहा है, ठीक है। अब ये है कि भाई हमने देखना है कि पहले बुलिश एंड गल्फिंग को हमने स्टडी कर लिया। अब हमारा जो है वो बात ये है कि हमने बुलिश एंड बीरिश हरामी को स्टडी करना है, ठीक है। बुलिश का मतलब है कि ये हमें सपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है। एंड जो है ना, देखो ना, बुलिश एंड बीरिश एंड गल्फिंग दोनों ऑपोजिट है। बुलिश एंड गल्फिंग हमें बाय के लिए मिलता है और बीरिश एंड गल्फिंग हमें सेल के लिए मिलता है, ये सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे है। इसी तरह बुलिश हरामी हमें सपोर्ट पे मिलेगी और बाय के लिए होगी, और बीरिश हरामी हमें रेजिस्टेंस पे मिलेगी जो कि सेल के लिए होगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है मतलब बुलिश एंड बीरिश हरामी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको बुलिश, ठीक है, बेरिश, ठीक है, हरामी, ठीक है। ये हमारा जो कैंडल स्टिक है इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। बुलिश एंड बीरिश हरामी दो कैंडल स्टिक है, ये एक हमारा जो है ना वो बुलिश हरामी है और एक हमारा बीरिश हरामी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये अगर हम पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारे लिए गाली होती है। अगर आप किसी को कहते ना वो रामिया, वो आपको आगे वो दबा के चांडा मारेगा, ठीक है। उन्हें कहना तो मैंने गाल काट दी, ठीक है। ये हरामी वर्ड एक गाली है। लेकिन जापानीज अगर कैंडलस्टिक के बारे में हम बात करें जापानीज वर्ड के अकॉर्डिंग, तो हरामी वर्ड का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट वूमेन, ठीक है। लाइक इस तरीके से कि हमारे पास क्या होता है कि ऑब्वियसली कि हमारे पास एक मदर होती है, ठीक है, मदर कैंडल, एक लंबी सी सेल की कैंडल, ठीक है। लंबी सी कैंडल होती है जो कि एक मतलब जो है ना आगे हमारे पास कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें वही शेप दे रहे होते हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमन की होती है। इट डिपेंड्स बेसिकली, ये हमें बता रही होती है कि ये एक मदर एंड बेबी कैंडल है, ठीक हो गया। लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी शेप की तरह, ठीक है, ये हमें शो हो रहा होता है इस तरीके से, ठीक हो गया। ये चीज़ होती है। अब आपको नज़र आ रहा है कि मदर है, आगे छोटा सा उसका बेबी है, शेप इज सेम लाइक दैट है प्रेग्नेंट वुमेन। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये एक जापानीज कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग हमें बताया गया। तो बेसिकली हमारे पास जो बुलिश हरामी होगी उसमें क्या होगा कि जब मार्केट सपोर्ट पे आ रही होगी तो उसमें सबसे पहले एक लंबी सी सेल की कैंडल होगी जो कि एक मदर कैंडल होगी, ठीक है। उसके आगे छोटी सी एक सिंगल कैंडल स्टिक बनेगी, ठीक है, वो होगी हमारी एक बेबी कैंडल।
तो ये दोनों कैंडलस्टिक मिलके हमारा जो कैंडलस्टिक कंप्लीट कर देंगे उसका नाम होगा हमारा बुलिश हरामी। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम बिरिश रामी की बात करते हैं तो वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरह सिनेरियो, लाइक मार्केट अगर आपकी बाय जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ये मार्केट बाय गई है, तो इसमें पहले आपके सामने जो बाय की मार्केट बाय जा रही है तो बाय की लंबी सी कैंडल होगी जो मदर कैंडल होगी, आगे छोटी सी जो है ना वो बेबी कैंडल होगी। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, सिंगल दूजी या कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हैमर हो या कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जी मदर कैंडल प्लस बेबी कैंडल, बेसिकली ये हमारा हो गया बुलिश एंड बेरिश हरामी। ठीक है, इस पे आए बुलिश हरामी पैटर्न पे। ठीक है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक हो गया, मतलब हमें सपोर्ट पे मिलेगा तो अगर मार्केट सेल आ रही है तो मार्केट क्या करेगी, अपना ट्रेंड रिवर्स कर लेगी, मार्केट बाय में जाएगी, हमें बाय की एंट्री मिलेगी। ठीक हो गया, जो कि बॉटम ऑफ द सेल ट्रेंड बनता है, मतलब कि सपोर्ट पे, इसमें एक लॉन्ग विक पहले मदर कैंडल होती है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके आगे देन छोटी बेबी कैंडल होती है, सेम लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन शेप। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू द जैपनीज वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब हरामी वर्ड का मतलब है। ठीक है, तो हमें पता चला कि भाई इसमें पहले मदर कैंडल होती है, ठीक है, लंबी सी, देन आगे छोटी सी कैंडल होती है बेबी। ठीक है, ये आपको सपोर्ट लेवल पे मिलेगी। ठीक हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे आ जाता है बेरिश हरामी। ये एक ऐसा रिवर्सल साइन है जो कि टॉप ऑफ द बाय ट्रेंड आपको मिलता है। ठीक हो गया, टॉप ऑफ द बाय ट्रेंड मतलब कि रेजिस्टेंस पे। ठीक हो गया, आपको रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगा, इसमें पहले मदर कैंडल होगी, सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको आगे बताया कि इसमें भी भाई पहले जो है ना आपके पास जो है वो मदर कैंडल ही होगी। ठीक हो गया, ताकि आपको कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल जो है ना एग्जैक्टली ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी पहले आपके सामने जो है मदर कैंडल होगी, देन उसके आगे जो है ना वो आपके साथ बेबी कैंडल होगी, देन आपका ये पैटर्न कंप्लीट कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया रेजिस्टेंस लेवल का कि मदर कैंडल है लॉन्ग, ठीक है, जो कि बाय की कैंडल है, आगे छोटी सी कैंडल होगी सिंगल कैंडल स्टिक। ठीक है, जो कि आपको एग्जैक्ट ये दोनों कैंडल स्टिक बता रही होंगी कि भाई हमारे पास जो है ना वो एक बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास डन हो गए। अब आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले पायरेसिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, पायरेसिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे आते हैं बुलिश एनगल्फिंग एंड बिरिश एनगल्फिंग, ये दोनों अपोजिट थे, मतलब वो सपोर्ट पे था, ये रेजिस्टेंस पे था। बुलिश हरामी एंड बिरिश हरामी जो अभी हमने स्टडी किया है, बुलिश हरामी सपोर्ट पे है और ये बिरिश हरामी रेजिस्टेंस पे है। सेम एज इट इज़, पायरेसिंग लाइन सपोर्ट पे है और आपका डार्क क्लाउड कवर रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, मेन चीज़ है कि दोनों यार इंटरलिंक कर रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम सेम है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पायरेसिंग लाइन को स्टडी करते हैं। देखें, पायरेसिंग लाइन पैटर्न ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि सपोर्ट लेवल पे आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे नजर आएगा, सपोर्ट पे नजर आएगा। इसमें जो बुलिश कैंडल होती है, ध्यान से इस लाइन को सुने जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बुलिश कैंडल होती है मतलब कि बाय की कैंडल, समझ आ गई, बुलिश कैंडल मतलब बाय की। ठीक है, इसमें जो बुलिश कैंडल ओपन होती है वो बीरिश कैंडल से थोड़ा सा नीचे से ओपन होती है। ठीक है, समझ आ गई, लाइक मैं आपको यहाँ पे समझा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे आपके सामने जो भाई ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक हो गया, ये आपके पास सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे वो बात की जा रही है कि लेट सपोज कि मार्केट इस तरीके से जो है ना वो सेल आ रही है। ठीक है, मतलब जो है ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जैसे भी आ रही है, तो इसमें क्या होता है आपके साथ कि भाई आपके पास जो पायरेसिंग लाइन पैटर्न है, इसमें पहले जो कैंडल बनती है लाइक जो आपकी सेल की होती है वो तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपकी बाय की कैंडल होगी ना वो थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट होगी, मतलब ऑलमोस्ट इस तरीके से कि मतलब इसके हाथ में पहुंचेगी और इस तरीके, यार व्हाट द हेल इज दिस, इसको क्या मसला हो जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से, मतलब अब देखो कि आपकी जो बाय की कैंडल है वो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हुई है, मतलब एग्जैक्ट सपोर्ट से, और आपकी जो सेल की कैंडल है वो मतलब वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो हमें पता चल गया इसमें कि जो आपका पायरेसिंग लाइन पैटर्न है वो किस तरह होता है कि आपकी जो बुलिश कैंडल होती है मतलब बाय की कैंडल, वो सेल की कैंडल जब क्लोज होती है तो उससे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती है, समझ आ गई। ठीक है, इसी तरह इसका अपोजिट आप ले लो। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर वो आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगी, और क्लाउड का मतलब ये होता है कि छुप जाना, किसी चीज़ को छुपा लेना। ठीक है, मतलब बादलों की तरह उस पर घेरा डाल लेना, लाइक किसी तरीके से मार्केट अगर ऊपर आ रही है तो ये लेट सपोज बाय की कैंडल है।
ठीक है। इसमें जो बीरिश कैंडल होगी ना वो बुलिश कैंडल से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगी। मतलब बीरिश कैंडल कौन सी है, सेल की कैंडल। तो सेल की कैंडल बाय की कैंडल से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगी, जैसे हमने नीचे देखा है इसका सेम अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देख लो पायरेसिंग लाइन में क्या है, जो आपकी बाय की कैंडल है सपोर्ट लेवल पे वो सेल की कैंडल से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगी, दैट इज क्लियर। लेकिन जो ही आप डार्क क्लाउड कवर की जाते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस पे आपको मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो आपकी सेल की कैंडल है वो बाय की कैंडल से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपके पास डार्क क्लाउड कवर, एंड उसके बाद आपको दूसरा भी क्लियर हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, पायरेसिंग लाइन पैटर्न। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें जो है ना आपको मैंने अभी फुल क्लियर कर दी। ठीक है, अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सुन लें। जो आपका पायरेसिंग लाइन पैटर्न होता है ना, ठीक है, वो हमें पता चल गया कि सपोर्ट पे मिलेगा। लेकिन उसमें जो बाय की कैंडल होगी, जो बुलिश कैंडल होगी, ठीक है, वो सेल की कैंडल से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अभी मार्केट में भी ढूंढ लेंगे, ठीक है। सो एज ऑन द अदर हैंड जो आपकी डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल की कैंडल होती है वो बाय की कैंडल से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो हमें रेजिस्टेंस के लिए मिलती है। ठीक हो गया, तो मतलब इस तरीके से इसके बाद मार्केट सेल आती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास क्लियर हो गए हमारे ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आज ही हमने ट्रिपल के बारे में भी स्टडी करना है, वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, मतलब टोटल आज 6 हैं, और इनकी प्रैक्टिस मुझे चाहिए। देखिए पता की चीज़ है, मैं आपको भी बताता हूँ क्लास के बाद, रुके ज़रा। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को पहले रीड कर लें। देखें, सबसे पहले आपने सिंगल कैंडल स्टिक को लिया, वहाँ आप एक कैंडल को एज ए सबूत लेते रहे हो। देन उसके बाद आपने ड्यूल कैंडल स्टिक को लिया, वहाँ पे आप 2 कैंडल्स को एज ए सबूत लेते रहे हो। अब आपने ट्रिपल कैंडल स्टिक को स्टडी करना है, जहाँ पे आप 3-3 कैंडल्स को एज ए सबूत लोगे। इसमें सिर्फ 2 हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और इतने इसी पैटर्न है, इनको जिस तरीके से मैंने आपको समझाना है, बुक के ऊपर जो लिखा छोड़ो उसको। देखो सबसे पहले जी हमारे पास मॉर्निंग स्टार, इसको देखते हैं। मैं आपको अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ना वो बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। देखें, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार को, साथ ही हम इवनिंग स्टार को कर लेंगे क्योंकि अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। लेट्स सपोज कि मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, मार्केट नीचे सपोर्ट पे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं पहले आपको ये बताता हूँ। देखिए मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग का क्या मतलब होता है, सूरज जो है वो तलू होता है, ग्रुप तो नहीं होता, ऑब्वियसली तलू होता है। मार्क जो है ना सुबह सुबह सूरज निकलता है, ठीक है, हमें जो है वो शुआएं देता है, ठीक है, अपनी सुबह सुबह मतलब सूरज निकलता है, तलू होता है। इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग है, मॉर्निंग स्टार, मतलब कि हमारी मार्केट भी बाय में जाएगी। अगर सूरज तलू हो रहा है तो मार्केट भी बाय में जाएगी। इसका मतलब हमने इसको सूरज से कंपेयर कर लिया, मतलब रिलेट कर लिया कि मतलब जिस तरीके से सन सुबह सुबह तलू होता है, इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार है। मतलब मॉर्निंग का क्या मतलब है, सूरज तलू हो रहा है, इसका मतलब है सूरज ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि मॉर्निंग स्टार किस लिए है, मार्केट बाय जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 कैंडल स्टिक्स होती हैं। एक लंबी सी सेल की कैंडल होती है, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद दरमियान में कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक हो सकता है, दूजी हो सकती है, कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक हो सकता है, जो भी आप उसको ढूंढ सकते हो उस टाइम। देन आगे लंबी सी जो है ना वो बाय की कैंडल होती है, इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, ये 3 कैंडल स्टिक मिलके आपका जो है वो मॉर्निंग स्टार कंप्लीट करते हैं। समझ आ गई, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो पहली 2 वाली जो साइड है, अगर आप उनको ज़रा बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको इनमें एक चीज़ नज़र आएगी कि पहली 2 कैंडल स्टिक जो हैं वो मिलके क्या बना रही हैं, जो आपका था बुलिश हरामी, और अगले वाली 2 कैंडल स्टिक आपको बुलिश एनगल्फिंग का भी आइडिया दे रही हैं। अगर आप इनको देखो ना दोनों को अलग-अलग, लाइक अगर आप इसको देखो इस तरीके से, ये देखो, ये 2 कैंडल स्टिक आपको क्या बता रही हैं कि ये एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि अभी हम स्टडी करके आए हैं। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को लेते हो, ठीक है, यहाँ से, यार एक तो मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है, अच्छा ये चीज़, ठीक है, इन दोनों को लेते हो तो ये आपको बता रही है जिस तरह ये बुलिश एनगल्फिंग है। समझ आ गई। इन केस ये कि यही 2 कैंडल स्टिक ऐसी 3 होती हैं जो कि मिलके मॉर्निंग स्टार बनाती हैं। पहले लंबी सी सेल की कैंडल जो मदर कैंडल होती है, दरमियान में सिंबल दूजी या कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, देन आगे लंबी से एनगल्फिंग कैंडल। ये तीनों कैंडल स्टिक मिलके क्या बना रही हैं, बुलिश एनगल्फिंग। सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, लाइव मार्केट में भी हमें मिल गई है, ये चेक करो, ये सपोर्ट लेवल है, नज़र आया आपको, एग्जैक्ट मार्केट में करंट एग्जाम्पल मॉर्निंग स्टार की। ये देखो यहाँ से मॉर्निंग स्टार की आपको एक्यूरेसी मिली है, आपको लाइव अभी अभी। ठीक है, ये देखो मार्केट में क्या हुआ है, पहले लंबी सी सेल की कैंडल है, मार्केट सेल आ रही थी,
लंबी सी सेल की कैंडल मिली है, साथ ही आगे मार्केट ने नीचे सपोर्ट एग्जैक्ट लेवल है, सिंगल कैंडल स्टिक मिली है, मतलब सिंपल दूजी है, आगे लंबी सी बाय की कैंडल मिली है और मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करके अब बाय जा रही है। दिस इज बेसिकली मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कि आपके सामने लाइव आपको नजर आ गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे इवनिंग स्टार पैटर्न की, ठीक है। इवनिंग स्टार क्या होता है? इवनिंग स्टार का मतलब ये है कि सूरज गरूब होता है, इवनिंग में सूरज गरूब होता है, तो ऑब्वियसली ये हमें रेजिस्टेंस पे मिलेगा और उसके बाद मार्केट सेल जाएगी, क्योंकि हमने रिलेट रट्टा नहीं लगाना। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास जो है लंबी सी कैंडल होगी बाय की, ठीक है, वो हमें पता चल गया। देन आगे सिंपल दूजी या कोई भी इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक बन सकती है, ठीक हो गया। देन उसके बाद आपके पास लंबी सी जो है वो सेल की कैंडल, ठीक है। तो ये 3 कैंडल स्टिक आपको मिलके क्या बना के दे रहे हैं भाई, इवनिंग स्टार, समझ आ गई। दिस इज बेसिकली इवनिंग स्टार। और उसके बाद मार्केट 100% सेल आती है, क्योंकि इनकी बहुत एक्यूरेसी है भाई। 3 कैंडल का आप सबूत ले रहे हो, 3 कैंडल्स का सबूत हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करने लगूँ जो कि आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही। अब देखें ज़रा, इसका हम स्ट्रक्चर बयान करते हैं। ये देखो, अब एक मतलब जो है ना, लड़की ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि इसका हमें बता दें कि रीटेस्ट का हम किस तरह वेट करेंगे। ये देखें, ये सपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद ये माइनर लेवल है, ज़रा ध्यान से देखें ताकि आपको बूम एंड क्रैश पे भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये तीसरा लेवल जोन है, ठीक है, मतलब हो गए मेजर एंड माइनर, और उसके बाद ये फोर्थ जोन हो गया, ठीक है। ये 4 जोन कंप्लीट है। देखें, ध्यान से समझें, मार्केट मेजर सपोर्ट पे आई, ठीक है, इस लेवल पे, यहाँ उसने कोई भी आपको जो है ना वो ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, समझे, बुलिश एनगल्फिंग दिया, उसके बाद यहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे आई, उसको यहाँ से बिरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक मिली, मार्केट नीचे आ गई इसी तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं। देन मार्केट इस दफ़ा जब ऊपर गई है, समझेंगे बूम का पेयर है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से किया ब्रेकआउट, ठीक है। अब ब्रेकआउट जब करती है तो हमने एंट्री नहीं लेनी, क्यों? हमने वेट करना है कि जब मार्केट इसी लेवल को रीटेस्ट करे। जब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करेगी तो यहाँ भी हमें कोई इन्वर्टेड हैमर या कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक या ड्यूल का एविडेंस देगी, और हमें पता चल जाएगा कि यार इसने रीटेस्ट कर लिया, अब हम स्पाइक कैच कर सकते हैं बूम की। और उसके बाद ये सारी हमारी स्पाइक्स हैं जब तक मार्केट अपना नेक्स्ट लेवल नहीं अचीव कर लेती, ठीक है। तो उसके बाद अगेन मार्केट अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक पैटर्न ही सेल आएगी, समझ आ गई। यहाँ भी वो कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस देगी और उसके ऊपर जो है ना वो मार्केट इस तरीके से वर्क करके अगेन ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट करेगी, तो इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट होती है। समझ आ गई आप लोगों को इस चीज़ की कि मार्केट हर जगह कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस देती है। लाइक देखो, मार्केट ने एक जगह ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल पे, ये तो आप सबको पता है कि भाई ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट ब्रेकआउट कैंडल देती है, ये तो जस्ट एक कैंडल का सवाल है, ठीक है। लेकिन बाकी सब जगह कैंडलस्टिक पैटर्न काम आएंगे। लाइक मार्केट जो ही रीटेस्ट करती है, जाहिर सी बात है मार्केट रीटेस्ट करेगी, तो क्या पता मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। लाइक मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया है, ये यहाँ की एग्जांपल ले लें, क्या मार्केट यहाँ नीचे से आ जाए, ठीक है। तो जब हमारा रीटेस्ट हुआ है तो वहाँ भी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस लेना है, समझ आ गई। तो ताकि हमें ये पता हो कि भाई हमने जो है वो जो है ना किस तरीके से जो है ना वो काम करना है, ठीक हो गया एविडेंस के साथ। अब ये भी आपको जो है ना वो क्लियर हो गया। उसके बाद लेट सपोज के इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च आउट करते हैं अभी हम, ताकि और चीज़ें क्लियर हों आपको जो नहीं समझ आ रही। देखें, आप लोगों ने ओपन किया हुआ है, समझ लें कि बूम है, ठीक है, बूम 1000 है, और आपने जो है वो ओपन किया हुआ है इसको H1 को ओपन किया है, समझ लें ये H1 का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। अब आपने देखा, ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीज़ों को ओपन कर लिया, ठीक है। आपने देखा कि यार मार्केट जो है वो इस लेवल से नीचे आई, ठीक है, इस लेवल से मार्केट सपोर्ट पे आई है, आ गई, यहाँ से एंट्री ले लो, ये एक टक करके स्पाइक आएगी, ये आपका प्रॉफिट है, उसको लेके निकल जाओ। लेट सपोज कि मार्केट इस तरीके से जा रही है, तो ऑब्वियसली आप ट्रेंड लाइन लगा के मार्केट में एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गई है तो रीटेस्ट पे आपको एंट्री मिलेगी बूम को स्पाइक कैच करने की। देन इस तरीके से मार्केट ऊपर आएगी, जब नीचे आ रही है तो आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब कम एंट्री मिलेगी, स्पाइक की चांस कम होगा। लेकिन बाय द वे आप इस तरीके से देखोगे कि मार्केट जब सपोर्ट को टच करती है तो लाजमी स्पाइक देगी, समझ आ गई, क्योंकि बूम ने हमेशा आपको स्पाइक देनी है बाय में। तो आप H1 पे एनालिसिस करके बेशक एंट्री लो, नो इशू, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपने सपोर्ट से उसको कैच करना, लाइक आपने सपोर्ट से उसकी एंट्री लिया, आप M1 पे जाके चेक कर लो सिंपली कि यार मुझे जो है ना वो कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब स्पाइक आ गई है, तो आप कैच करके मार्केट से निकल जाओ, बस इतना सा काम है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
लेकिन मेन जो चीज़ है, मेन थीम जो ये है कि वो आपको वर्क करना है। अभी देखो आप लोगों को मैंने क्यों बोला है कि आप लोग एंट्री लेना स्टार्ट कर दो बूम एंड क्रैश पे, क्यों? क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों की 10 दिन की एक्सरसाइज है। कैसे? आप लोग डेली की 10 एंट्रीज लोगे, ठीक है, बूम के ऊपर स्पाइक कैच करने के लिए या क्रैश के ऊपर सेल में स्पाइक्स। जैसे ये देखो इस तरीके से मार्केट नीचे आई है, आपको स्पाइक्स मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर स्पाइक नहीं मिली, लेकिन जो ही रेजिस्टेंस को टच करेगी ये स्पाइक है, अगेन टच किया ये स्पाइक दी मार्केट ने, ठीक है। देन अगर ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है, तो यहाँ से स्पाइक देगी विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और आप जितनी मर्जी स्पाइक कैच कर लो। मेन इशू ये है कि आपने स्पाइक कैच करनी है रेजिस्टेंस से, हमेशा आपने H1 पे एनालिसिस करो या H4 पे, नो डाउट वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप एनालिसिस H1 H4 के ऊपर ही सिंपल करोगे, जिस तरह अभी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। अब जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, देखो जब आप देख रहे हो कि यार हमारे पास बूम का पेयर है, ठीक है, आपने 10 स्पाइक्स कैच की, ठीक है, या क्रैश के ऊपर एंट्रीज लेके, अब 10 में से 10 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको बेनिफिट क्या है देखें, 10 दिन में अगर आपकी, जैसे माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स ने किया है, किसी की एक स्पाइक कैच की गई है, किसी की 2 की गई है, किसी की 3, कोई मसला नहीं है। पहले दिन इसी तरह ही होता है। जिस दिन आप 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, आपको पता होगा कि 10 एंट्रीज हमने बस लेनी है, उसमें से हम कितनी जल्दी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जो जो चीज़ें आपको स्टडी करवाई जा रही हैं सबको इम्प्लीमेंट करो वहाँ पे, ठीक है। सब लेवल्स ड्रा करो, सब कैंडलस्टिक्स को देखो, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव जाके मार्केट में दिखाता हूँ, चलें उस पर जाके प्रैक्टिस करते हैं, आज इसको रहने देते हैं, ठीक है। उस पर जाके हम कैंडलस्टिक्स को देखते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि बूम एंड क्रैश पे कैंडलस्टिक्स आपके किस तरह काम आएंगे और आप उनके ऊपर किस तरह ट्रेड लोगे। जैसे कि मेरे से कुछ मतलब जो पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, इनबॉक्स में क्वेश्चंस, ये देखें। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने बूम को, ठीक है। बस ओपन हो जाए अभी, फिर उसके बाद इसको हम चेक करते हैं। ले जी ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको ये H4 का टाइम फ्रेम हमने ओपन करना है, लेकिन अभी H4 का ओपन नहीं है, D1 का ही है, हमें छोटा टाइम फ्रेम चाहिए H1 का। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं कोई और टाइम फ्रेम। 6 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको आधे घंटे में समझा दिए। स्पीड है भाई, स्पीड है, बस इसको ओपन होने दो। हो जा भाई ओपन, क्यों तरले करवा रहा है। हाँ हो गया ओपन, ठीक है। इसको हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें सारी चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये बूम का पेयर है, ठीक है। बूम का मतलब होता है कि बूम ने आपको बाय में स्पाइक देनी है। इसी तरह ये सेल में तो नहीं स्पाइक देता। इसको पहले ये पिछला मैं रिमूव करूँ जो आपको नज़र आ रहा है, या आपके लिए मुश्किल पेश करेगा, ठीक है। इसको फिलहाल दफ़ा करते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपके सामने चार्ट है, चार्ट के ऊपर आप कलर कोई भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। इसको आप देखो, यहाँ पे मैं कलर्स पे आता हूँ, स्टाइल पे, ठीक है। कलर हम और कोई सेट कर लेते हैं, जैसे ये है तो मैं रख लेता हूँ लाइक इस तरीके से, ये कलर है, ठीक है। इसको मैंने बाय के लिए जो है ना वो ये कलर रख लिया, ठीक है। उसके अलावा सेल के लिए आप अपनी मर्ज़ी से रख लो कलर, यार आप अपनी मर्ज़ी से सेट करते हो, ठीक है। कलर आप जो दिल करता है आप सेट करो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको अभी ब्लैक ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लियरली चीज़ों का पता चल जाए। अच्छा आप देखेंगे मैंने कम्बिनेशन सेट कर लिया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा जूम कर लो जितना आप करना चाह रहे हो। अब ये देखिए सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आपका जो है ना एक एनालिसिस तो ये है इस तरीके से, ठीक है। इसको मैग्नेट को क्लोज करूँ, बल्कि कल भी एक लड़के ने कहा था कि सर जी इसको क्लोज कर लें, माइट भी, हाँ इससे वर्किंग हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। आपको भी पता चल गया इसके बारे में, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो सपोर्ट लेवल पे जो ही मार्केट आई है उसने आपको कौन कौन सा एविडेंस दिया है वो आपको खुद नज़र आ जाना चाहिए। इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये देखो मार्केट सपोर्ट पे आई है, बूम का पेयर है, देख रहे हो। अब सपोर्ट पे आइए, आप H4 के ऊपर हो, आपने देखा कि भाई यहाँ पे लॉन्ग रेस्ट मिली है, साथ ही आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक मिला है, आपको बुलिश एनगल्फिंग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन दूसरी दफ़ा जब मार्केट सपोर्ट पे आई है तो आपको नज़र आया भाई हैंगिंग मैन है,
तो ये दोनों ने आपको एविडेंस दी है जिसकी वजह से आपने डिफरेंट स्पाइक्स कैच कर ली। ठीक है, आप जाके एंट्री लो, स्पाइक कैच करो, M1 पे जाके ट्रेड चेक कर लो और जाके क्लोज कर दो प्रॉफिट में, सिंपल है। ठीक है, लेकिन सेम हर चीज़ सेम है। अब मैं आपको मार्केट में प्रैक्टिस भी इसके ऊपर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना डाउट हो कि सर जी कैंडल स्टिक पैटर्न बूम एंड क्रैश पे किस तरह काम करते हैं। ठीक है ना, ये देखो अभी लेट्स सपोज कि ये आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है, ज़रा ध्यान से देखें, ये आपके पास एक स्मॉल सा रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार मिला है और मार्केट बूम की जो है वो सेल आ गई है, एग्जैक्ट शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो ये मार्केट थोड़ा सा सेल आ गई है, समझ आ गई किस तरह काम आती है कैंडल स्टिक्स। ठीक है, अब बाकी भी चीज़ें हम इसके ऊपर ही ढूंढते हैं जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स की हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपके पास एग्जैक्ट सपोर्ट है बेसिकली। ठीक है, इसके ऊपर ये पहले भी मैंने देखी थी। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। ठीक है, बाकी दूसरे नंबर पे तो ऑब्वियसली आप बाय बाय ट्रेंड है तो आप लोग ट्रेंड लाइन तो मस्ट लगाओगे, क्योंकि ट्रेंड है बाय का, तो आप लोग ये चीज़ तो नॉर्मली देखोगे कि यार हमारा बाय ट्रेंड है तो हमने इसके ऊपर ट्रेंड लाइन भी यूज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो तो ये आपका सपोर्ट लेवल, ठीक है, हमने ड्रा कर लिया, लेट सपोज ये। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाने लगूँ कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। देखो इस पर जब हम आए हैं, ये मदर कैंडल है। ठीक है, मदर कैंडल के साथ आगे आपको जो बेबी कैंडल नज़र आ रही है। ठीक है, मदर कैंडल प्लस बेबी कैंडल। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, आपका बुलिश हरामी कैंडल स्टिक, जिसकी वजह से मार्केट ने आपको स्पाइक्स दी हैं और साथ ही एक ट्रिपल कैंडल स्टिक का पैटर्न एविडेंस मिल गया, साथ ही एनगल्फिंग कैंडल भी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मॉर्निंग स्टार बन गया, लंबी कैंडल, दरमियान में कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक, एंड देन थर्ड वन कौन सा। ठीक है, साथ ही थर्ड वन कौन सा आपका एग्जैक्टली जो है वो आपका जो है ना वो लंबी सी बाइकी कैंडल, ये आपका मॉर्निंग स्टार बन गया। और मॉर्निंग स्टार के ऊपर आपको अच्छी खासी जो है देखें कैंडल्स मिली हैं दो स्पाइक्स कैच करने के लिए। ऑब्वियसली ऊपर एक माइनर लेवल भी है, हमने उसको भी देखना है कि मार्केट उसको कितना रिस्पेक्ट देती है। बट मार्केट ने आपको एक हक अदा कर दिया है जो कि आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस का, समझ आ गई, जहाँ पे उसने आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से आपको एंट्री दी है। पहले उसने आपको ये कंफर्म किया कि भाई मार्केट सेल आई है, नीचे सपोर्ट है, तो साथ ही उसने एक बुलिश रामी कैंडलस्टिक दी, साथ ही बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दे दी। देन तीनों कैंडलस्टिक ने मिलकर क्या बना दिया आपका सिंपल। ठीक है, क्या बनाया आपका एक मॉर्निंग स्टार, समझ आ गई। इस तरीके से आप लोग जो है ना इनको यूज़ करते हो। अब लेट सपोज अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पाइक मिलेगी, ये एक लेवल है। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे आती है तो हमें स्पाइक इंशाल्लाह ताला देगी। बाकी इसको मैं मेजर करता हूँ डिफरेंट वे से, फिर आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगा कि कहाँ से मार्केट स्पाइक देती है। एक सेकेंड रुके, मार्केट भाई भैया 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 एक सेकेंड, इसको देखते हैं हम कि मार्केट क्या कहती है। इसको मैं एग्जैक्ट लेवल पे रख के आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ से आपको मज़ीद स्पाइक देगी। हाँ, यहाँ तक तो मार्केट आएगी नीचे अभी। ठीक है, बाय द वे ये आपका बूम का पेयर हो गया। ठीक है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे भी एग्जैक्ट सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो इसमें और कोई इसमें कोई डिफरेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ना, अब एक बात सुनो, ये देखो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इससे अब जाहिर सी बात है कि बूम ने सेल लाना है, तो जब बूम सेल लाएगा तो जाहिर सी बात है हमें एंट्री कम मिलेगी स्पाइक की, हम स्पाइक कैच नहीं कर सकेंगे और हमने सेल तो करना नहीं ना। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर जी हम बूम को सेल क्यों नहीं करते। मैं आपको वजह बताता हूँ, बल्कि मैं ये वजह बताना मुझे याद नहीं रही, बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी, मैं आपको बताता हूँ। देखो बूम का जो पेयर होता है, ठीक है, बूम का जो पेयर है, कभी भी याद रख लें, बूम का पेयर है या क्रैश का, मार्केट में इनके अगेंस्ट स्पाइक के अगेंस्ट स्टॉप लॉस काम नहीं करता। अगर ये आपको प्लस पॉइंट दे रहे हैं ना कि लाइक सैटरडे संडे भी मार्केट ऑन है, या फिर उसके अलावा ये प्लस पॉइंट है कि इस पर न्यूज़ भी इफेक्ट नहीं करती, आप जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ कमाना है, इसमें स्टॉप लॉस काम नहीं करता भाई। पता है कहाँ पे, अगर आप स्पाइक कैच कर रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये आप बूम है। ठीक है, लेट सपोज कि आप कहते हो कि भाई मैंने जो है ना बूम को सेल करना है, मेरी जिद पे आके मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब लेट सपोज आप बूम को सेल करना चाहते हो, बाय करोगे तो स्टॉप लॉस काम करेगा, क्योंकि नीचे से तो ऊपर कैंडल्स जानी है ना, ऊपर से नीचे कैंडल्स आनी है, तो कैंडल्स पे तो काम करेगा, स्पाइक पे ऊपर नहीं करेगा। जैसे देखो मार्केट सेल आ रही है, आप क्या करते हो, आप कहते हो जी मैं यहाँ पे, बल्कि आपको हम वन पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको वहाँ पे चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सिनेरियो है। एक सेकंड, जो कि आप पूछ रहे थे कि सर जी बूम को सेल क्यों नहीं करते, बाकी आगे वाली कैंडलस्टिक भी हम जाके ढूंढ लेते हैं, नो इशू, उनको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बस ये ओपन हो जाए अब।
रुक जा भाई, क्या इंटरनेट है यार। अच्छा ये देखिए हो गया, ये देखें, ठीक है। अब ये मार्केट आ रही है, ठीक है। देखें जब सेल आती है मार्केट तो हमें स्पाइक्स बहुत कम देती है। लेट सपोज आप कहते हो सर जी हमने तो सेल करना है, आप क्या करते हो, आप यहाँ से सेल की एंट्री ले लेते हो इस लेवल से, ठीक है। अभी देखिए आपके सामने स्पाइक आई है, आप इस लेवल से सेल की एंट्री लेते हो, लाइक पहले से आपने ली हुई है, अभी नहीं ली, आप इस लेवल से एग्जाम्पल लेके सेल की एंट्री लेते हो, ठीक है। यहाँ से आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको सेल, लाइक आपको लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से सेल आ रही है तो मार्केट भाई हमें अच्छी ऐसी एंट्री दे सकती है, लाइक ये आपका माइंड कहता है, मेरा नहीं। तो आप यहाँ पे जो है ना बूम को सेल कर रहे हो, एक एग्जांपल देने लगा हूँ ताकि आपको पता चले बूम को सेल क्यों नहीं करना। यहाँ से आप सेल की एंट्री ले रहे हो, अब आप कहते हो कि यार मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है तो माइट भी हमें अच्छा सा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब लेट सपोज आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो, ठीक है। आप कहते हो कि सर जी हमने जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा लिया इस लेवल पे, मतलब अगर स्पाइक आती भी है तो इस पर क्लोज हो जाए, इम्पॉसिबल भाई। अगर मार्केट में स्पाइक आ जाती है, ठीक है, लेट सपोज जिस तरह अभी आई है, तो ये आपका प्रॉफिट तो लेगी लेगी, साथ ये लॉस भी ले जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पाइक के अगेंस्ट स्टॉप लॉस काम ही नहीं करता। इन केस लाइट सपोज कि भाई आपने क्या किया, आपने इस लेवल पे जो है ना वो एक सेल बाय की एंट्री लिया, लाइक आप बूम को बाय कर रहे हो और आप कहते हो कि मैं इस लेवल पे जो है ना स्टॉप लॉस रख दूं कि मुझे 5 कैंडल्स का स्टॉप लॉस रखना है, अगर स्पाइक नहीं आती तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। हाँ, इस सूरत में स्टॉप लॉस काम करेगा क्योंकि हम कैंडल्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। या सेम एज इट इज़ आप कहते हो कि यार यहाँ पे मैंने एक बाय की एंट्री ली है, ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, जाहिर सी बात है कि स्पाइक आ गई है, अब ये टक करके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पाइक के अगेंस्ट आपने बूम को कभी भी सेल नहीं करना, जो बता दिया डेट्स फाइनल, ठीक है। और सेम एज इट इज़ हम पहले कैंडलस्टिक्स को देख लें, ठीक है, पैटर्न्स को देख लें, बाकी इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, ठीक है ना। पहले हम देख लें जो हमने स्टडी की है, बाकी एक दो कैंडलस्टिक को देख लेते हैं ताकि हमें बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। बहुत टाइम ले रहा है यार ये। इतना भला किसका नेट स्लो होता है मेरे अलावा। अच्छा ये देखें, ये देखें, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बाकी जो कैंडलस्टिक्स हम स्टडी कर रहे थे उनकी ले लेते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये देखें, लेट सपोज आप इसकी तरफ याद है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मुझे जूम कर लेना था, ठीक है। ये जूम कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब आप इसको देखें, लेट सपोज कि ये आपके पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सबसे पहले तो इसने आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है इन दो कैंडल्स का, वो आपको दिया मदर कैंडल प्लस बेबी कैंडल, जो कि आपका बनता है बुलिश हरामी। देन साथ ही इनगल्फिंग कैंडल दी और तीनों कैंडल्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक मॉर्निंग स्टार। और उसके बाद आप देखिए मार्केट लो हायर हाई एंड हायर लो बनाकर किस तरह बाई गई है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही आप इसको जो है वो एक ट्रेंड लाइन से भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई बाय का ट्रेंड है, ठीक है, ताकि इजीली आप ट्रेंड लाइन से स्पाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप कैश बैक कर सकें, अपने डॉलर्स अपनी पॉकेट में जितने हो सके आप रख सकते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स बेसिकली कि आप उसको किस तरह देखते हो। अब ये सिंपली देखो, मैंने 2 मिनट के अंदर एनालिसिस किया, चैनल ड्रा कर लिया, साथ ही ट्रेंड लाइन का पता चल गया और हमें साथ ही भाई एंट्री का भी पता चल गया कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे हमें इजीली स्पाइक दे देगी। मज़े की बात बताऊं, अगर बूम एंड क्रैश को ट्रेड करना है तो सबसे मज़े की स्ट्रेटजी क्या है, सिर्फ ट्रेंड लाइन, कोई और स्ट्रेटजी ना देखो। बूम देखो कि आपका बाय ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको M15 पे मिलती है, ट्रेंड लाइन आपको M30 पे मिलती है, ट्रेंड लाइन आपको H1 पे मिलती है, ट्रेंड लाइन आपको H4 पे मिलती है। बूम में बाय का ट्रेंड देखो, ठीक है। बूम के 3 पेयर्स हैं, बूम 1000, बूम 500, बूम 300, ठीक है। देख लो कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट जो ही ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, वेट कर लो कि मार्केट कहीं ब्रेकआउट कैंडल तो नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्पाइक कैच करो सुकून के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर, सुकून से, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सेम एज इट इज़ अगर क्रैश है तो उसमें देखो सेल ट्रेंड कब है, ठीक है। इसमें पैसा कमाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है बूम एंड क्रैश में, ठीक है। इसमें अगर मुझे कोई स्टूडेंट आप में से कहता है ना कि सर जी क्या मैं एक दिन में
$10,000 कमा सकता हूँ तो मैं उसको बोलूँगा हाँ तुम कमा सकते हो। इसमें कोई 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 मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ स्पाइक्स कैच करनी है और हमने वेट करना है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल का बस, ठीक है, जो कि हमारा क्रैश में हो गया और बूम जो है उसके अंदर सपोर्ट पे, ठीक है। बाकी ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न उसी तरीके से काम कर रही हैं, ये देख लो सारा सेम एज इट इज़ उसी तरह। ये देख लो ये सपोर्ट लेवल अगर, ठीक है, एग्जैक्ट सपोर्ट है आपके पास ये वाली, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है। ये देख लो बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ तो ये बुलिश हरामी है, देन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। हर सपोर्ट पे आपको बूम पे इजीली स्पाइक्स मिल रही हैं, ठीक है। देन क्रैश पे आ जाओ, ठीक है, क्रैश 1000 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आप पेड़ लेते हो। तो इस तरीके से आपको मैंने ये भी बता दिया आज के लेक्चर में कि भाई हम अपनी असाइनमेंट इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लाइक हम बूम एंड क्रैश के ऊपर भी जो है ना अपनी असाइनमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है, कि लाइक हम उसके ऊपर किस तरह हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, क्योंकि हमने तो काम करना ना, हम चाहे जिस मर्जी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें और जिस मर्जी पेयर के ऊपर। और आप लोगों को ये भी डाउट क्लियर हो गया कि सर जी बूम एंड क्रैश पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह काम करते हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ गई अब कि यार हमने वाकई देख लिया एग्जैक्टली, हमें पता चल गया। एक सेकेंड इसको मैं ये देखें अभी आपके पास ये क्रैश है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस ये क्रैश का पेयर है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखो क्रैश को सिंपली हमने, लेट सपोज ये क्रैश है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से किया, ठीक है, अपना जितना भी हमने जूम लेवल रखना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बताता हूँ, एक बस 1 मिनट रुकें, जो मैंने कल एनालिसिस किया था उसकी एक्यूरेसी मैं आपको जो है ना अभी बताता हूँ। ये देखें ये क्रैश है, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आप छोड़ दो बूम एंड क्रैश या फॉरेक्स का डिफरेंस, बाहर में जाए वो, सिंपली ये आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है मेजर, ठीक है, जो कि क्रैश का मेजर है, ठीक है, हमने वो ड्रा कर लिया। देन माइनर लेवल्स पे आ जाओ, ठीक है, माइनर लेवल्स की बात करें तो भाई एक हमारे पास ये माइनर लेवल है, ठीक हो गया, जो कि बूम एंड क्रैश के लिए है। देन उसके बाद एक माइनर लेवल है वो हमारे पास ये है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो जो आपको लगता है कि यार एक अच्छा माइनर लेवल है, आप उसको जो है वो ड्रा कर लो, ठीक हो गया। एक सेकेंड यार, भाई सैमसंग की लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है बाकी लेवल्स ड्रा करने हैं, ठीक है, लाइक आप ये देखो कि आपके पास जो है ना वो एक ये लेवल है, ठीक है, ये मेजर जहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है, एक ये हो गया। अब उसके बाद अगर आपने कोई माइनर लेना है वो आपने किस तरह लेना है, ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मज़ीद माइनर लेवल आपने ड्रा करना है फर्दर जो आपको सूटेबल लगता है तो वो आप ड्रा कर लो विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, या जो भी आप लोगों ने फील किया कि यार ये एक अच्छा लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रा कर लो, ठीक है। बट द रीज़न इज़ बेसिकली बिहाइंड डैट कि मार्केट में और भी होते हैं लेवल्स। अब ये जस्ट आपने विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारे लेवल्स निकाल लिए हैं। अब जहाँ जहाँ भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो, इसका ऑन टाइम है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें लाइक ये क्रैश है, ठीक है, अभी तो ये रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर जा रहा है ना इस माइनर लेवल की तरफ, ऑब्वियसली यहाँ से आके हमें स्पाइक देगा, इस लेवल तक मार्केट जो है ना वो 100% जाएगी, क्योंकि ये एनालिसिस कहता है मेरा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस लेवल तक मार्केट आएगी, ठीक हो गया।
ये देखें, अब इसके ऊपर जो है वो आप इस लेवल से मार्केट इंशाल्लाह ताला आपको स्पाइक देगी। ये आप लोग कल देखेंगे, बल्कि कल जब एंट्री लेंगे तो इसको ज़रा अपनी नज़र में रखना, ठीक हो गया, ताकि आपको जो है वो पता चले कि भाई क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने देखना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। लाइक जब कल हम एनालिसिस कर रहे थे H1 के ऊपर, जब मैंने H1 का एनालिसिस किया था, ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने इसको एनालाइज किया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। H1 ओपन हो ले बस। ये देखिए, ये अब आपका जो है वो है क्या उसको कहते हैं, ये देखें, ये क्रैश है। अब कल जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने इसके ऊपर एंट्री दी थी, मेरे ख्याल से माइट भी वो यही पेयर था या क्रैश फाइट था, एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मैंने इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री दी थी कि यहाँ से ये स्पाइक देगा। और अभी भी मैंने वो रिसेंटली मेरे पास शायद मोबाइल पे एनालिसिस हो, जब पता है हम मोबाइल पे कल एनालिसिस कर रहे थे, तो मैं भी देख के आपको बताता हूँ वो कौन सा पेयर था। एक सेकेंड रुकें, क्योंकि बेसिकली मैंने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री दी थी आपको, और वो माशाल्लाह से इस तरीके से गया भी था सेल। वो मैं देख रहा था, शायद क्रैश ये 1000, हाँ यही था, क्रैश 1000 H1 पे ही था, और मैंने आपको यहाँ पे ही एंट्री दी थी इस लेवल पे, इसको मेजर करके कि भाई ये एंट्री मार्केट सेल लाएगी, यहाँ से स्पाइक देगी। अगर कल का आपको याद हो तो माशाल्लाह उसने स्पाइक यहाँ से दी भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ हो गई है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपसे जो है ना एक डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है, इस तरह आप लोगों ने एनालिसिस करना है। अब ये चीज़ आपके सामने क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख लें, जिस मर्जी लेवल पे H1 है ना ये, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर जूम करूँ, ठीक है, ये मैंने इसको जूम किया है, H1 की ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप इसको देख लें, यहाँ पे आपके सामने बीरिश एनगल्फिंग कैंडल्स, ठीक है, पीछे इन्वर्टेड हैमर है, उससे पीछे आप चले जाएँ, वहाँ पे भी बीरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। सो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से जो है ना वो देख रहे हैं इसको, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ठीक हो गया। एक सेकंड बस रुके, सॉरी, मुझे जस्ट एक कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट, तो उस पर था। अच्छा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी देख यार, एक तो मुझे तप चढ़ती है, रिकॉर्डिंग वाला दस्ती ओपन हो जाता है। हाँ जी, अब मुझे बताएं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ चैट मैसेजेस। हाँ जी, क्लियर है। हमने बूम एंड क्रैश के ऊपर जो है ना वो जाके हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की एविडेंस देख ली है कि वो हमें किस तरह वहाँ पे काम देते हैं, और फिर हमें जो है ना वो स्पाइक्स देते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको जो कन्फ्यूजन थी मूवमेंट क्रैश के ऊपर भी कैंडलस्टिक कैसे सर्जी काम करती हैं, वो भी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और आपको बाकी भी कैंडलस्टिक जो है ना वो बिल्कुल डन हो गई हैं, ठीक है। बताइए ज़रा। गुड हो गया। अच्छा, मेरी ध्यान से बात सुना, हमारा एक एक बात जस्ट सुन लें, उसके बाद हम इसको फाइनलाइज करते हैं। मेरी बात सुने, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ या जिसके साथ आपका वास्ता पड़ता है, वो मैंने आपको बताया था कि आपके कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है। अब कैंडल स्टिक्स तो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब कि फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब कल से हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे, मज़ीद एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो इन 6 कैंडलस्टिक को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जितना अच्छे से आज के लेक्चर की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अगले वाली बेशक नॉर्मल करना, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डांटूंगा नहीं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फाइनल असाइनमेंट्स के बाद मैंने सर्टिफिकेट भी देने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आज वाला लेक्चर 6 हमने कैंडलस्टिक पढ़ी हैं, 6 चार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है और इस तरह मेहनत कर लें कि सारे कोर्स का निचोड़ निकाल दें, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि यार आप लोगों ने वर्किंग की है और उसके ऊपर फिर हम जो है ना वो मुझे पता हो कि यार कैंडलस्टिक पैटर्न एटलीस्ट आप लोगों को आ गए हैं, ठीक है। डन है, करेंगे सब लोग। बताएं जल्दी, चैट ऑन ही है। डन है, सब लोगों ने ये वाली जो आज की असाइनमेंट है वो अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि यही निचोड़ है बाकी कैंडलस्टिक्स का और बाकी जो है हमारा मतलब जो है मेन चीज़ जो यही है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। क्योंकि देखो यार आपने देखा है कि हमें पैटर्न्स तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें तो मेन कैंडलस्टिक्स ही है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में मिलेंगे फर्दर उसके साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।